स्वागत है एक बार फिर से सभी दर्शकों का सचनामा इंडिया प्लस न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम सुनिए नेताजी में। सुनिए नेताजी के तहत हम सभी दर्शकों को जनता से रूबरू कराते हैं, उनके क्षेत्र की समस्याएं उनके नेताजी के कानों तक पहुंचाते हैं। आज इसी क्रम में हम मुजफ्फरनगर लोकसभा के सरदना विधानसभा क्षेत्र में आए हैं और सरदना की जनता से ही जानेंगे कि कैसा प्रत्याशी वो चाहते हैं। जो प्रत्याशी इस दौरान मैदान में उतरे हुए हैं उनसे वो किस तरीके से वाकिफ है और किस तरीके से उनसे उम्मीदें रखते हैं। आइए जानते हैं जनता से ही। हुक्के की गुड़गुड़ाहट के साथ आज हमारा प्रोग्राम शुरू होगा और हुक्के की गुड़गुड़ाहट पे ही लोगों से चर्चा करेंगे। जी सर, आपका नाम? संजीव शर्मा। जी शर्मा जी, किस तरीके का रुझान चल रहा है क्षेत्र में? रुझान तो ये है कि आज जो इलेक्शन है वो राष्ट्र के नाम इलेक्शन है। अगर किसी को राष्ट्र के लिए चिंतित होना है तो वो अपने अनुसार ही वोट देगा कि हमारा राष्ट्र किस ओर जा रहा है। तो किस पार्टी को राष्ट्रहित पार्टी मानते हैं? राष्ट्रहित पार्टी मानने के लिए तो कोई बात ही नहीं है। जो राष्ट्र के लिए न काम करी, सबसे ज्यादा राष्ट्र के लिए काम भाजपा ही कर रही है इस टाइम। तो हम तो राष्ट्र की पार्टी भाजपा को मानते हैं, भाजपा के साथ जाएंगे। संजीव बालियान जी 2 बार के सांसद रहे हैं, तीसरी बार भी पार्टी ने विश्वास जताते हुए उन्हें मौका दिया है। किस तरीके से देखते हैं? ये संजीव बालियान जी एक अच्छे, जुझारू और ईमानदार व्यक्ति है। और रही व्यक्तित्व की बात, हम तो मेन जो राष्ट्रहित में काम कर रहा है, हमारे ये देखो कि भाजपा ने आज तक कितने कार्य करे या किस ओर हमारे भाजपा मतलब देश को किस ओर ले जा रही है। सुरक्षा की दृष्टि देख लो, भारत की सुरक्षा या अपने गली मोहल्ले की सुरक्षा। पार्टी के साथ साथ संजीव बालियान जी ने क्या काम कराया है क्षेत्र में? नहीं, संजीव बालियान जी पार्टी से अलग थोड़ी जाएंगे। नहीं, पार्टी से अलग तो नहीं जाएंगे, वो बात आपकी सही है, मगर पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बना के उतारा है और 2 बार के वो सांसद भी रहे हैं। तो कुछ उनके द्वारा जो किए गए काम होंगे उनसे भी आप संतुष्ट है? नहीं है? हाँ, काफी संतुष्ट है। अच्छे मतलब सड़कों का कार्य है हुआ, बैंक निर्माण हुआ या तुम्हारे औद्योगिक क्षेत्र में निर्माण हुआ, सड़कों का निर्माण है, बहुत अच्छे कार्य हैं। और देखो, मैं कह रहा हूं कि एक व्यक्ति अपने घर में सभी को संतुष्ट नहीं कर सकता। कुछ उनसे मतलब गलती हुई होगी या कुछ कार्य नहीं पूर्ण हो पाए होंगे, वो समय पे पूर्ण हो जाएंगे। जी धन्यवाद जी। और लोग भी हमारे साथ हैं, उनकी भी राय जानते हैं। बाबूजी नमस्कार। चलिए, बाबूजी बोलने से थोड़ा सा कतरा रहे हैं, मगर और लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानेंगे हम उनका क्या विचार रहेगा और किस तरीके से वो अपने प्रत्याशी को देखते हैं। भैया, आपका नाम? दीपक जैन। दीपक जैन जी, एक मिनट खड़े हो जाइए। क्या रुझान लग रहा है कि क्या पार्टी, कौन सी पार्टी आने वाली है? सपा, बसपा, भाजपा, कौन सी पार्टी आएगी? इसमें सोचने वाली, कहने वाली, पूछने वाली बात तो है ही नहीं। भाजपा ही है, भाजपा ही आएगी। ऐसा क्या कारण है जो भाजपा ही आएगी? भाजपा ने ऐसा कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं करा। जो काम करती है सोच समझते बहुत ईमानदारी से अपना काम निभा रही है। संजीव बालियान जी है, इतने प्रेमी आदमी है, वे नेता नहीं मानते। अब हर जनता आदमी तो अपना बड़ा भाई मानते हैं, छोटा भाई मानते हैं। संतुष्ट है संजीव बालियान जी के काम से? बहुत बढ़िया, मैं उनके साथ हूँ तन मन धन से। बाकी जो सपा और बसपा के प्रत्याशी हैं उनका क्या? वे भ्रष्टा है, सब चोर है। मैं उनके खिलाफ हूँ और मैं उनके खिलाफ रहूंगा मेरे परिवार में। जी धन्यवाद जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि भाजपा से भी संतुष्ट है और 2 बार के चुने गए सांसद संजीव बालियान जी से भी संतुष्ट है। और लोग भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे। भैया, आपका नाम? संजीव पवार जी। आप युवा हैं, किस तरीके से देख के चलते हैं कि ये जो चुनाव है बहुत प्रभावी चुनाव है और कहीं ना कहीं युवाओं पे बहुत दरअंदार रहेगा? देखो, युवा अब समझदार हो गया है, युवा पढ़ा लिखा है, युवा जानता है कि कौन पार्टी काम कर रही है। देश हित के लिए, विकास के लिए, हर विभाग के लिए पार्टी काम कर रही है। तो जो पढ़ा लिखा इंसान होता है वो सब समझदारी रखता है कि मुझे जाति धर्म से ऊपर उठकर वोट देनी है। जो मेरे देश की तरक्की कर सकता है, मेरे धर्म को सेव कर सकता है, यानी सभी है। तो वो युवा अपना इस बार मन बना चुका है कि हम मोदी सरकार को ही वोट देंगे। ऐसा क्या कारण है जो बाकी पार्टियां युवाओं को साथ नहीं पा रही हैं, जबकि अखिलेश यादव जो है वो युवा नेता है, युवा लोगों को जोड़ के चलते हैं? आपकी सरदना विधानसभा से जो विधायक हैं अतुल प्रधान जी, वो भी युवा हैं। पहली सरकार युवाओं को भड़काती थी, उनसे गुंडागर्दी कराना, उनसे बहकावे लुभावने स्कीम देना,
होना किसी को कुछ नहीं था। सब लोग अपना जेल के थानों के चक्कर काटना होते थे उन लोगों को। अब एक युवा काम कर रहा है, अपनी नौकरी पे जा रहा है तो सेफ अपने घर आ रहा है, कोई पैसे नहीं छीन रहा उसकी, कोई उसकी गाड़ी नहीं छीन रहा, कुछ नहीं छीन रहा। उसको जो कमा रहा है अपने घर में बच्चों को लाके खिला रहा है, सब सुरक्षित है। और यही युवा की है सोच कि जो सरकार अपना गुंडा मुक्त कर दिया, हम लोगों को हमें भयमुक्त कर दिया, तो उसे वोट क्यों ना दे। सुरक्षा का मुद्दा आपने बताया, जाहिर सी बात है हम भी क्षेत्र में रहते हैं, लोगों से उनकी राय जानते हैं। सुरक्षा के मुद्दे के बारे में आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मगर जो रोजगार और बेरोजगारी की बात अगर हम करें तो इस पे जनता की अलग अलग प्रतिक्रिया आती है। जनता का कहना है कि भाजपा सरकार में बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो रही है। देखो, सरकार इतने विकास कर रही है, मान ले कोई रोड बन रही है, रोड में कोई आदमी काम करेगा नहीं करेगा, इंजीनियर लगेंगे, तो जनता वो काम कर रही है, सब अपने कोई इंजीनियर बन रहा है, उस इंजीनियर वगैरह कोई सड़क बनवा रहा है, कोई वो काम कर रहा है। फिर उसके बाद सरकार ने रोजगार के लिए सबको पैसे दिलवाए गवर्नमेंट से, जो 5 लाख तक की या 10 लाख तक की स्कीम चल रही है लोन की, वो दिलवाई। उससे आदमी अपना व्यापार कर सकता है। नगर पालिका की तरफ से 10,000 रुपए दिए गए, जो ठेली वाले हैं उन लोगों को भी दिया गया, जो अपना ठेली लगा सकता है उनके लिए भी अपना पकौड़ा ठेला लगा सकता है, कुछ भी कर सकता है काम, उनके पैसे दिए गए, उनका रोजगार ही हो गया। कोई नौकरी करने का रोजगार थोड़ी होता है, नौकरी करोगे जब भी आपको पैसा कमाया जाएगा। जी, साफ तौर पर युवा वर्ग संतुष्ट है। भैया से भी जानते हैं कि भैया की क्या राय है। भैया आपका नाम? कुशल सिरोही। सिरोही जी, किस तरीके से चुनाव ये लेके चलते हैं? आरएलडी और भाजपा का गठबंधन हो गया, किसके साथ जाएंगे? ये अपने भाजपा और आरएलडी के साथ जाएंगे। हमारे जैन चौधरी, हम जाट हैं, वो हमारी भाजपा में जुड़ गए तो हम तो और सवा ऐसे हो गए। अगर आरएलडी ना जुड़ती तो किसके साथ जाते? तो फिर थोड़ा सोचते, अब थोड़ा और उसकी मजबूती, जो बेचारा दर बदर भटक रहा था, उसकी और मजबूती हो गई तो हमें और अच्छा लगा कि भाजपा के साथ उसका भी उद्धार हो जाएगा आगे साथ। 2 बार के सांसद हैं संजीव बालियान जी यहाँ से, इस क्षेत्र से। क्या कुछ काम किया है? इस काम के बलबूते तीसरी बार भी आसानी से आ जाएंगे या फाइट रहेगी? बिल्कुल आसानी से। विरोध बहुत कर रहे हैं लोग बाहर से, लेकिन वोट देंगे किसको हमें यही नहीं पता कि सपा उसका बसपा का सपा का प्रत्याशी कौन है, मतलब नाम ही नहीं पता, वोट कहाँ देने जाएंगे। तो ये पता संजीव वाले जो भी योजना आती है लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लोग उसका फायदा ले रहे हैं, तो इससे अच्छी और बात क्या है हमें। भाई जो भी योजना गवर्नमेंट दे रही है उसकी जानकारी हमारे सांसद या जो भी है वो हमें पहुंचा रहे हैं, उसका लाभ लोग ले रहे हैं, तो हमारे लिए तो जी भाजपा ही है। ठीक है जी। और लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानेंगे उनकी प्रतिक्रिया। नहीं, आप भी वोटर हैं, आप भी इस क्षेत्र में रहते हैं, आप भी अपनी प्रतिक्रिया बताएं। जैसा भी हो अपनी प्रतिक्रिया बताएं। आपका नाम? प्रमोद कुमार। प्रमोद जी, किस तरीके से देख के चल रहे हैं चुनाव? सपा, बसपा, भाजपा, आरएलडी का गठबंधन या कोई और? भाजपा ही है जी। भाजपा ही है। कारण क्या है भाजपा होने का? भाजपा ने काम बढ़िया करा जी। काम बढ़िया किया। हाँ जी। संतुष्ट है भाजपा के काम से? बालियान जी के काम से, 2 बार के कामों से उनके संतुष्ट है? तीसरी बार मौका पूरा मिलेगा बालियान को? जी। हाँ वैसा मिल सकता है, लेकिन भाजपा का काम बहुत अच्छा है, घना काम भाजपा का अच्छा है, ये बात आपकी हमने मान ली। मगर संजीव बालियान जी 2 बार के सांसद रहे हैं, उन्होंने कुछ काम किया है क्षेत्र में? नहीं, काम करा है उन्होंने। काम करा है। उनके कामों से संतुष्ट दिख रही है जनता। और लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी उनकी राय जानेंगे। भैया आपका नाम? बबलू कुमार भोनी जी। क्या रुझान है, किसको वोट देंगे अब की बार? तो पार्टी के बारे में कोई बात नहीं करता, केवल ये बात करना चाहता हूँ कि जितने देश अगर बचाना है जी, तो सबसे ज्यादा वोटिंग करें, बस। बहुत बढ़िया बात कही भैया आपने। मगर फिर भी आपने बात बहुत अच्छी करी कि हर आदमी को अधिकार है और हर आदमी को एक तरीके से अपना कर्तव्य समझकर वोट करना चाहिए। मगर वोट के साथ साथ ये तो आपकी अपील हो गई कि वोट कीजिए, सही बात है, मगर किस तरीके से, क्या रुझान देख रहे हैं कि जनता किसे चुनेगी? आपसे कही कि पार्टी का कोई नाम नहीं लेना, केवल जब इतनी ज्यादा से ज्यादा अगर देश बचाना है तो वोटिंग। धन्यवाद भैया। देखिए, कहीं ना कहीं लोग बाग इन बातों को भी लेकर सचेत कर रहे हैं कि वोटिंग जो एक आम आदमी का अधिकार होता है, इस अधिकार को हर आदमी को पूरी तन मन धन से निभाना चाहिए। हमारे साथ तमाम महिलाएं भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे। मातृशक्ति हैं, इनका एक अपना बहुत बड़ा वर्चस्व रहता है किसी भी वोट बैंक के लिए। जी, आपका नाम मैम? बबलीपुरी। बबली मैम, किस तरीके से इस चुनाव को लेकर चलती हैं? कौन प्रत्याशी हैं जो जनता को साथ देंगे? यहाँ तो महिला की सुरक्षा की बात आती है तो महिला सुरक्षा है। हम किसी भी टाइम किसी भी अपने बच्चों को कहीं भी भेज सकते हैं और मोदी जी ने ही सबसे अच्छा काम किया है,
तो हम तो उन्हें ही चुनेंगे। सांसद जी के कामों से कैसे संतुष्ट है? सांसद जी का मोदी योगी के चेहरे के ही सब कुछ है। अच्छा, मोदी योगी का चेहरा है, इसी वजह से सांसद जी का नाम चमका हुआ है, या सांसद जी ने भी सही से सांसद काम जी भी किया? अच्छा काम करते हैं देखो, लेकिन मोदी योगी के चेहरे के लिए सब गया। सपा से आपके विधायक अतुल प्रधान जी हैं क्षेत्र के, उन्होंने कुछ काम नहीं करा? हम उन्हें जानते भी नहीं ना, हम कभी गए नहीं, क्षेत्र में नहीं आते? हम उन्हें वोट भी नहीं देते कभी, सच्ची बात है ये, और कभी उन्हें देंगे भी नहीं। और मातृशक्ति भी हमारे साथ है, उनसे भी पूछेंगे। मैम, आपका नाम? प्रेमलता सक्सेना जी। मैम, किस तरीके से इस चुनाव को लेकर चलती हैं, किस तरीके से क्या सोचती हैं, किस प्रत्याशी को अपना वोट देंगी? प्रत्याशी तो हमारे संजीव बालियान जी हैं जी, लेकिन हमारे मोदी योगी जी ने बहुत सारी योजनाएं चला रखी है महिलाओं के लिए। लेकिन ये समय ऐसा है, हमारे मोदी जी ने हमारे राष्ट्र को अब से पहले किसी सरकार ने नहीं पहुंचा है जो हमारे राष्ट्र को मोदी जी ने पहुंचा दिया। विदेश में भी हमारे राष्ट्र का नाम है। उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रखी, जैसे आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला योजना, वो सारी योजनाएं हमारे महिलाओं तक पहुंचाते हैं और पहुंचाई हैं, और उनको वो लाभ उठा रहे हैं। क्या है आयुष्मान कार्ड में? आयुष्मान कार्ड में ये है कि सभी का, कोई भी है जिसका आयुष्मान कार्ड, उसका 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री होगा। ये पहले किसी सरकार ने नहीं पहले किसी सरकार ने नहीं कहा। और इस समय राम में लहर चल रही है, जो अब से 500 साल पहले किसी ने भी नहीं किया था, वो हमारे मोदी जी ने करके दिखा दिया। तो हमारे सभी जगह भाजपा ही आएगी, भाजपा तय भाजपा, जय भाजपा जी। साफ तौर पर देखिए, महिलाओं का भी एक ही नाम, एक ही नारा है, भाजपा भाजपा और भाजपा। हमारे साथ और मातृशक्ति भी है, उनसे भी उनकी राय जानेंगे। मैम, आपका नाम? उमा त्यागी। मैम, बाकी आपके जो साथी हैं उन्होंने भाजपा की तरफ गया, आप किस तरफ जाएंगी? मैं भी बालियान जी की तरफ जाऊंगी और बालियान जी को ही वोट दूंगी, क्योंकि मोदी योगी जी का चेहरा देखते हैं हम, और उन्होंने हमारे देश में बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए हम अपना वोट मोदी और योगी जी को देंगे। जी, तमाम जो मातृशक्ति है वो सभी का उनका कहना है कि भाजपा भाजपा और भाजपा, और महिलाएं भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी उनकी राय जानेंगे। मैम, नमस्कार। मैम, आपका नाम? जी, मेरा नाम पूनम सर। मैम, किस तरीके से लेकर चल रही है इन चुनावों को? कौन प्रत्याशी है जो लोगों के साथ साथ महिलाओं के भी मन को जीतेगा और वोट हासिल करेगा? जी, वही संजीव बालियान। संजीव बालियान जी 2 बार के सांसद रहे हैं, तीसरी बार उन्हें मौका मिला है, तीसरी बार भी पूरा बहुमत, पूरा समर्थन रहेगा? जी, उनके साथ ही काम किया है, बढ़िया, अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया। चलिए, और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आपका नाम? वर्षा शर्मा। युवा शक्ति हैं आप, महिला हैं, किस तरीके से लेकर चलती हैं इन चुनावों को? एक तो हमारे लिए बहुत सुरक्षित हैं ये, और जो सरकार है मोदी जी की, योगी जी की, हमारे लिए बहुत सुरक्षा की है। उन्होंने बहुत विकास किया है हमारे देश में, हमारे राज्य में, सड़कें बनवाई, भव्य मंदिर का निर्माण किया है। जैसे कि अभी आंटी ने बताया, राम मंदिर का इतने 500 साल में, इतने दिनों में भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। और हमें टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी बहुत उन्होंने क्या बोल सकते हैं, इनाम दिए हैं या कुछ भी पुरस्कार दिए हैं। जैसे कि हम बीकॉम एमकॉम के विद्यार्थियों को फाइनल ईयर के फोन, टैबलेट्स गिफ्ट किए हैं। ये तो और सरकारों में भी मिलती रहती हैं ये चीजें, तो भाई टैबलेट, सपा सरकार खूब टैबलेट बांटती है। सर, जब तक हम और सरकार के थे, हमें तब नहीं मिले, हमें बीजेपी में जब सरकार आई हमें तभी मिले, तो हमें तो यही लगता है कि उन्होंने ही दिए हैं। उन्होंने बहुत सी सुविधाएं चलाई है, जैसे कि जैसे मैं अभी आंटी ने बताया आयुष्मान कार्ड की, और वैसे भी फ्लाइंग स्क्वायर चलाया था, जिससे कि हम सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को। आपके क्षेत्र से विधायक अतुल प्रधान है, और कहीं ना कहीं उन्हें जनता ने चुना है, अब क्षेत्र में दिखते हैं, आते हैं, काम कराया है कुछ? मैं मतलब बताना चाहूंगी, पर्सनली मैंने आज तक उनको नहीं देखा, मैं जानती भी नहीं हूँ उनके बारे में, अच्छे से जानती भी नहीं हूँ। हम जो दूसरे विधायक थे, हमारे पूर्व विधायक थे, उनको हमने देखा है घर घर हाथ जोड़कर वोट मांगते थे और भी बातें बताते थे, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे प्रोग्राम हो रहे हैं, यहाँ पे आइए, आपको बहुत सी सुविधा दी जाएगी, कथा कराएंगे, उसमें आइए, ये होगा, वो कराइए। लेकिन जो अभी विधायक जी बने हैं, मेरा उनको नमस्कार है, बहुत अच्छा है कि चलो वो विधायक जी हैं, मैं उनके लिए, पर हमने उनको अभी नहीं देखा, हमसे ऐसे आपस में वार्तालाप भी नहीं की, कुछ बताया नहीं कि ऐसे कीजिए, ये मिलेगा, ये कीजिए, या प्रचार कीजिए किसी चीज का, इस चीज के बारे में उन्होंने कुछ भी हमें ये ज्ञान नहीं दिया या नहीं बताया।
तो हम उनको अच्छे से जानते भी नहीं है, वरना हमें उनके बारे में पता होना चाहिए कि वो हमारे विधायक है, उन्होंने हमारे लिए ये किया है, हमारे मोहल्ले में ये सुविधा दी है, या नल की, पानी की ये समस्या दूर की है। अभी हमारे विधायक जी बने, हमारी ये वाली सड़क इतनी खराब, इतनी गंदी है, पानी भरा रहता है, हम इतनी समस्या से उसमें जाते हैं, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, परेशान होते हैं, इतना पानी भरा हुआ है, लेकिन कोई सुझाव नहीं है, उसका कोई सुविधा नहीं है, कोई निवारण नहीं हुआ है उस सड़क का। जी तो ये धन्यवाद। करना चाहिए उनको। जी धन्यवाद। देखिए, साफ तौर पर हमने यहाँ पुरुषों से उनकी राय मांगी, मातृशक्ति से उनकी राय मांगी, और मातृशक्ति के साथ साथ हमने जो एक छात्रा है उनकी भी सुनी कि उनका क्या कहना था। इसी क्रम में हमारे साथ और लोग भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे ही जानेंगे उन लोगों के भी क्या विचार है। जी भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम भाई साहब लोकेश जैन है, प्रमुख समाज सेवी सरदना। जैन साहब, किस तरीके से देख के चल रहे हैं इन चुनावों को? इन चुनावों को भाई साहब हम सुरक्षा की और उसकी दृष्टि से देख कर चल रहे हैं, और वो जो हमारे प्रत्याशी है उनके पास में कोई प्रधानमंत्री जी का चेहरा नहीं है, इनके पास में प्रधानमंत्री जी का चेहरा है। क्या केवल प्रधानमंत्री जी का चेहरा होने से आप किसी व्यक्ति को चुन लेंगे, या उसके काम के आधार पर उसे चुनेंगे? नहीं, काम के आधार पर सीधे है कि क्षेत्र में हमारे लिए संजीव बालियान आते हैं जाते हैं, सबके दुख तीसरी बार नॉमिनेटेड है वो, तो पहले 2 बार जो है काम किया है उन्होंने, अब तीसरी बार क्या काम तो किया है कि सुरक्षा की दृष्टि से हमारा सदना ठीक है, कोई वो नहीं है, कोई बलात्कार, कोई ये नहीं है। फिर उन्होंने काम भी कहीं वैसे ठीक कराई, जैसा हमारे यहाँ ने जो है आयुष्मान कार्ड का भी काफी वितरण हुआ, उज्ज्वला गैस योजना का हुआ, शौचालय का हुआ, उनसे सभी तरह से हम लोग बहुत संतुष्ट है। और लोग तो चुनाव में आते हैं चले जाते हैं, ये चुनाव में परमानेंट हमारे बीच में रहते हैं कि 10 साल से हम इनके साथ रहे, तो इस वजह से हमारा चेहरा जो है संजीव बालियान जी का है। मैंने तो मकसद है हमारा कि और किसी के पास में उसका चेहरा नहीं है। भाई प्रधानमंत्री कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे? आप नौकरी में हैं या व्यापार में? नहीं, हम व्यापार करते हैं अपना। हमारा दोस्त व्यापारी वर्ग से लगातार हमारी बातें होती रहती हैं। बहुत सारे व्यापारी वर्ग असंतुष्ट भी दिखाई देता है भाजपा से, क्या कारण है? वो तो कारण ही है, सभी तरह के लोग हैं, कोई संतुष्ट है, कोई असंतुष्ट है। बाकी जो है संतुष्ट तो ज्यादातर ही है, असंतुष्ट है भाई वो कार्य में। अब दूसरे किसी व्यापारी के पास में कोई ऑप्शन तो नहीं है, वो कहाँ जाएगा? जी धन्यवाद। कुछ बोलो। बस देखिए, साफ तौर पर जनता का जो रुझान है वो आपको हम दिखाते जा रहे हैं। एक भैया हमारे साथ और भी मौजूद हैं, उनसे भी उनकी राय जानेंगे। सर, आपका नाम? सुरेंद्र पाल सिंह बागली। सुरेंद्र जी, किस तरीके से लेकर चलते हैं इस चुनाव को? इस चुनाव को संजीव बालियान जी है। पहले सुरक्षा, हमारे सारे बॉर्डर बिल्कुल ओके हैं। किसी तरह के पहली सरकारों में तो यहाँ गुंडागर्दी होती थी, अब किसी तरह का कोई बच्चा भी कहीं खेल लो, कहीं कूदो, लड़कियां कहीं जाओ, रात बेरात को भी जैसे इस तरह से उधर जाना, कोई दिक्कत नहीं किसी किस्म की। सुरक्षा के साथ साथ मुद्दे और भी हैं, तमाम मुद्दों पर जनता परेशान है, हाहाकार मचा हुआ है। जैसे कहीं ना कहीं जो रोजगार है उसको लेके आदमी परेशान है, इसके लिए क्या कहेंगे? रोजगार जो काम करेगा तो सर रोजगार की कमी नहीं है, जिसे करना नहीं तो यही कहेगा भाई रोजगार नहीं। भाई करके खाएगा तो सर रोजगार है नहीं है, कोई रेडी लगा रहा, कोई वो रोजगार नहीं है कि बताइए आप। जी धन्यवाद। देखिए, विपक्ष जिन मुद्दों को लेकर पक्ष को घेरता है, सत्ताधारी पक्ष को घेरता है और कहता है कि रोजगार इस सरकार में नहीं है, तो साफ तौर पर जनता का यह भी कहना है कि जो आदमी समृद्ध है, अपने आप में कैपेबल है, वो रोजगार भी कर सकता है और वो नौकरी भी पा सकता है। अब ये तो आने वाला ही समय बताएगा कि सरदना की जनता किसे चुनती है और आने वाली मुजफ्फरनगर लोकसभा में किसका चेहरा दिखाई देता है। सचनामा इंडिया प्लस न्यूज के लिए मैं दीपक वर्मा, जनपद मेरठ।